हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने एक भगवान शिव और पार्वती की कहानी सुना रही हूँ। तो आप लोग एंजॉय लेके सुनिए। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो उसी समय परमाता पार्वती शिव से कहने लगी, हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दो और मेरी समस्या का समाधान कर दो तो मेरे मन को शांति मिलेगी। तब शिव जी ने बोला, तो ठीक है पार्वती जी, आप अपने तीनों प्रश्न बताओ। अब तब पार्वती जी ने अपने तीनों प्रश्न बताया। उन्होंने बोला कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है। और तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तब शंकर जी बोले, माता पार्वती की बात सुनकर, कि भगवान शिव कहने लगे कि पार्वती, मैं कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आपको अवश्य ही शांति मिलेगी। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे बैठे अकुला गए। उनके मन में विचार आया, चलो पृथ्वी पर घूमने चलते हैं। उधर विष्णु जी तैयार हो ही रहे थे कि माता लक्ष्मी आ जाती है और कहती है, प्रभु आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक में घूमने के लिए जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। विष्णु जी बोले, विष्णु जी कुछ देर तक सोच कर बोले कि तुम मेरे साथ एक शर्त पर ही चल सकती हो। अगर वो शर्त मंजूर हो तो ठीक। तो माता पार्वती जी बोली, ठीक है, मुझे वो शर्त मंजूर है, मैं आपके साथ चलूँगी। आप अपनी शर्त बताओ। तब विष्णु जी बोले, देखो 4 दिशाएं हैं। चारों दिशा मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण में तो आप जा सकते हो, पर उत्तर दिशा में आप कभी भी मत जाना। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो आप मेरे साथ चल सकते हो। तब विष्णु जी माता लक्ष्मी को साथ लेकर पृथ्वी लोक पर आ रहे थे। तो देखते हैं कि सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों दिशाओं में हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर शांति थी। पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इस सुंदरता को देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और चारों दिशाओं को बहुत गौर से देखने लगती हैं। भगवान विष्णु जी ने पहले ही बोला था कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में कभी जाना और उत्तर दिशा में कभी भी मत जाना। पर माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आते ही ये बात भूल चुकी थी। उधर उत्तर दिशा की तरफ से खूब अच्छी खुशबू आ रही थी। वहां जाकर माता लक्ष्मी ने देखा कि एक सुंदर बगीचा है जिसमें बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। माता लक्ष्मी जाकर उस बगीचे में से एक सुंदर फूल तोड़ लेती हैं। जब उस फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास जाती हैं तो भगवान विष्णु ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब भगवान विष्णु जी ने बोला कि मैंने को पहले ही बोला था कि तीनों दिशाओं में जाना, पर उत्तर दिशा में मत जाना। और उत्तर दिशा में गए भी तो बिना माली से पूछे उस बगीचे से फूल तोड़ लिया। कभी ये सोचा कि उस माली ने कितनी मेहनत से उस बगीचे में फूल लगाया है। फूल लेना ही था तो माली से पूछ कर ले लेते। एक फूल की चोरी करने की क्या ज़रूरत थी। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये तुम्हें इस विष्णु जी कहने लगे, तुम्हें इस भूल की सज़ा अवश्य मिलेगी। जिस खेत से तुमने फूल तोड़ा है उस खेत के माली के घर पर तुमको 3 वर्ष के लिए उस माली के घर पर नौकर बन के रहना पड़ेगा। उस खेत में काम करना पड़ेगा। 3 वर्ष के बाद वापस मैं बुलवाऊंगा। तुम्हारी
तुम्हारी वजह से उस माली को कोई परेशानी ना हो। बिना परेशानी हुए उस माली के घर पर अगर काम की करोगे तो मैं 3 वर्ष के पहले ही आपको बुलवा लूँगा। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं ये सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। तब लक्ष्मी जी एक गरीब महिला का वेश बनाकर उस माली के घर पर पहुंचती हैं और देखती हैं कि वो माली बहुत ही गरीब था। उसके 2 बेटे 3 बेटियां थीं। सभी लोग मिलकर खेतों में काम करते थे, तब जाके 2 वक्त की रोटी मिलती थी। गरीब महिला को देखते ही माली बोला कि बहन, तुम कहाँ से आई हो? लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं गरीब महिला हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। अगर आप अपने यहाँ पर मुझे काम दे दो तो मैं आपके घर का सारा काम कर लूँगी। मुझे 1 वक्त का खाना चाहिए, जो भी रूखी सूखी दोगे वह मैं खा लूँगी। माली बोला, ठीक है, आ जाओ, मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं, तुम भी आ जाओ, जो वो खाएंगे वह तुम भी खा लेना। तुम्हारा जब तक मन कहे तब तक यहाँ पर रहना। फिर लक्ष्मी जी भी उन लोगों के साथ रहने लगी और खेत में काम करने लगी। तब माली बोला, बेटी तुम काम मत करो, थक जाओगी, हम लोग काम कर लेंगे, हमारी मेहमान हो। तब लक्ष्मी जी बोली, नहीं, मैं काम करूँगी, मुझे काम करने की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फिर माली बोला, दूसरे दिन जब फूल तोड़ने गया तो उस दिन रोज से ज़्यादा फूल तोड़ा माली, तो माली खुश हो गया। माली अपने मन में सोचने लगा कि पहले तो कम फूल निकलते थे, अब तो मेरी बेटी के आ जाने से इसमें 4 गुना फूल निकलने लगे हैं। जब माली उस फूल को बाजार में बेचने गया तो उस दिन फूल के दाम पहले से 4 गुना हो रखे थे। फिर माली फूला न समाया तो उसने पैसे जुटाकर एक गाय खरीदी और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ती गई। फिर माली ने जमीन भी खरीद लिया और परिवार के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लाया। माता लक्ष्मी के लिए भी कपड़े बनवाए। बेटी तुम भी लो, पहनो, तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। अब ये घर छोड़कर तुम कभी मत जाना। फिर माली ने धीरे धीरे करके पक्का मकान भी बनवा लिया और बेटियों के लिए गहने भी बनवाया और माता के लिए भी गहने बनवा कर लाया। फिर भगवान शिव जी बोले माता पार्वती से कि माता लक्ष्मी को ऐसे काम करते करते 3 वर्ष बीत गए। तब माता लक्ष्मी ने माली से बोला, माता लक्ष्मी खेतों में काम करते वक्त बोली, हे माली, मैं घर पे जा रही हूँ। तो माली ने बोला, ठीक है बेटी, आप जाओ, खाना खाकर आराम करना, मैं अभी आ रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी आती हैं और उनके 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वो अपने असली रूप में आ जाती हैं, पूरा देवी का रूप ले लेती हैं। उधर माली खेत से आता है तो क्या देखता है कि जो बेटी इनके घर पर थी वैसी ही हूबहू दिखने वाली महिला पूरा गहनों से लदी हुई खड़ी हुई थी। तब माली समझ गया कि ये तो माता लक्ष्मी है। अरे मुझसे तो अपराध हो गया, मैंने माता से अपने खेतों में काम करवाया। अपने परिवार सहित माता के पैरों में गिर कर रोने लगा कि माता मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे नहीं पता था कि आप माता लक्ष्मी हो, मुझसे भूल हो गई। तब माता जी बोली कि हे माली, तुम चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे खेत से बिना पूछे एक फूल तोड़ा था जिसकी सज़ा मुझे मेरे पति ने दी थी। तुम्हारे यहाँ 3 वर्ष के लिए इस फूल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। माली अपने घर में भाग कर गया। जितने भी पहले के फूल तोड़ के उसने लाए हुए थे वो माता के चरणों में ला कर रख दिया। बोला, हे माता, आपको मेरी वजह से इतना सजा भोगना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। ये सब जितने भी फूल हैं मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इतनी बात सुनकर माता मुस्कुराई
बोली, हे माली, तुम बहुत अच्छे हो और बहुत दयालु हो। तुम मुझे अपने परिवार में एक सदस्य की तरह रखे थे। इससे मैं खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, तुम्हारे घर में कभी पैसों की कमी ना रहे, तुम्हारे परिवार हर एक दुख से दूर रहे, तुम हमेशा धनवान बने रहो। तब लक्ष्मी जी को लेने के लिए रथ आ जाता है। लक्ष्मी जी उस रथ पर बैठती हैं। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अब मिलेगा, सुनो। लक्ष्मी जी बोली, जो लोग दयालु साफ दिल के होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। हमें सभी मानव की हमेशा मदद करनी चाहिए और गरीब से भी गरीब को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, माली, जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किया हुआ फूल अर्पित करेगा, उससे हमारे स्वामी रुष्ट होते हैं। ऐसे मनुष्यों का कभी भी हम भला नहीं करते। हमेशा जीवन भर ऐसे मनुष्यों को दुख उठाना पड़ता है। मनुष्य हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा उसी मनुष्य पर होती है। वही मनुष्य सुखी और धनवान होते हैं। वही मनुष्य हमेशा कर्ज से मुक्त होता है। वही मनुष्य हमेशा हमें प्रसन्न कर सकता है, जो गरीबों की मदद करता हो, धर्म पर चलता हो, गरीबों की सेवा करता हो, दयालु और शांत और स्वभाव का होता हो, जिसके घर में हमेशा प्रेम भावना रहती है। चोरी के फूल नहीं, बल्कि जिसने फूल का पौधा लगाया हो, उसको कुछ पैसे या धन देकर उससे हम फूल लेकर अगर उस फूल को हम भगवान को अर्पित करेंगे तो मनुष्य के ऊपर मेरी कृपा बनी रहेगी और जिंदगी भर धनवान बने रहोगे, खुश रहोगे। तो धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।